धोनी में वो पहले वाली बात नहीं रही। धोनी को अब संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे तो धोनी जो है ना वो लगातार फ्लॉप होते जा रहे हैं। धोनी को खैर संन्यास 2023 में ले लेना चाहिए था। धोनी के अंदर अब वो फिनिशिंग टच नहीं रहा, सीएसके के अंदर वो अब चैंपियंस वाली बात नहीं रही, और धोनी का अब वो ऑरा नहीं रहा। दरअसल ये बातें मेरी नहीं हैं, ये बातें इस समय सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रही हैं, जमकर वायरल हो रही हैं, पानी के तरीके से उबह रही हैं सोशल मीडिया पर, जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी की बुराई हो रही है। और इन्हीं सब के बीच में जो चेन्नई सुपर किंग्स के कोच हैं स्टीफन फ्लेमिंग, उन्होंने भी अपने दिल की बात रख दी है लोगों के सामने। और उसके बाद आप देखेंगे तो जो धोनी के प्रशंसक हैं, जो धोनी के हेटर्स हैं, उनके बीच काफ़ी ज़्यादा खलबली मच गई, क्योंकि फ्लेमिंग ने बात ही ऐसी कह दी है। आप देखेंगे तो इस तरीके से कल का जो मुकाबला होता है, उस मुकाबले में दिल्ली के सामने चेन्नई सुपर किंग्स 15 सालों बाद हारती है। और लोगों का ये कहना था कि शायद अब सीएसके का चेन्नई में जो किला है ना वो पूरी तरीके से ढह गया, क्योंकि इसके पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो 17 साल बाद आरसीबी को हरा कर जाती है, साल 2008 में जीतती है, उसके बाद सीरीज जाकर जीती है चपाक में, साल 2025 में, साल 2017 में 15 साल बाद दिल्ली कैपिटल्स हराती है, क्योंकि 2010 में वो लास्ट टाइम जीते थे। और यहाँ पर गलती किसकी निकाली गई? महेंद्र सिंह धोनी की। धोनी की गलती इसलिए निकाली गई क्योंकि धोनी ने 26 गेंदों का सामना किया, 30 रन बनाया। और शायद हो भी सकता है ये बात सही हो, क्योंकि चेन्नई के किसी भी बल्लेबाज ने वो इंटेंट नहीं दिखाया, किसी भी बल्लेबाज का 150 प्लस स्ट्राइक रेट नहीं रहा, चाहे वो कॉनवे हो, चाहे ऋतुराज हो, चाहे जडेजा हो, चाहे सोम दुबे हो, या फिर रचिंद्र रविंद्र, या फिर आप देखेंगे तो विजय शंकर हो। किसी भी बल्लेबाज ने कोशिश नहीं की। धोनी आते हैं, लोगों को उम्मीद बनती है कि धोनी ये मैच जिता कर लेकर जाएंगे, लेकिन वो शायद बहुत लेट हो गया था, क्योंकि जो विकेट था वो पतझड़ की तरह गिर रहा था। पहला विकेट जो गिरता है इनका आप देखेंगे तो मात्र 14 रन पे। और चेन्नई की सबसे बड़ी पार्टनरशिप होती है साल आईपीएल के 2025 के सीजन में, 4 मैचों में सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी 14 रन की। फिर आप देखेंगे तो दूसरा विकेट गिरता है 20 पर, तीसरा विकेट गिरता है 41 पर, चौथा 65 पर, पांचवा 74, फिर महेंद्र सिंह धोनी की एंट्री होती है। और उस समय जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो लगभग आप देखेंगे तो 15 प्लस था। ये मैच चेन्नई सुपर किंग्स हार जाती 25 रन थे। धोनी की बहुत ज़्यादा वहाँ पर ट्रोलिंग होती है, लोगों ने कह दिया कि अब धोनी के अंदर वो बात नहीं रही, अब चेन्नई चैंपियन जैसी टीम नहीं रही। फिर आप देखेंगे तो जब मैच के बाद प्रेजेंटेशन होता है, वहाँ पर जो उनके कोच है स्टीफन फ्लेमिंग, वो आते हैं मैदान पर, उनसे कई सारे सवाल किए जाते हैं। उनसे सवाल ये भी किया जाता है कि क्या आप धोनी को संन्यास ले लेना चाहिए। इस पर फ्लेमिंग ने बहुत गंभीरता से, बहुत ही शालीनता से जवाब दिया, भैया देखो सीधी बात है, धोनी के साथ मुझे काम करके मजा आ रहा है, और मुझे ये नहीं पता कि मैं किसी के इंटरनल लाइफ में मैं इंटरफेयर क्यों करूं। धोनी के साथ मैं काम कर रहा हूं, मुझे मजा आ रहा है, और धोनी मुझे काफी ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं। अब बात यहीं पर उठती है, जब उनके मैनेजमेंट को प्रॉब्लम नहीं है, उनके कप्तान को प्रॉब्लम नहीं है, उनके मालिक को प्रॉब्लम नहीं, उनके कोच को प्रॉब्लम नहीं, भाई आप कौन होते हैं धोनी को ट्रोल करने वाले? और धोनी के नो डाउट ट्रोल वही कर रहे हैं ना जिनको MS धोनी का M मतलब कुछ और पता है, M मतलब MS धोनी नहीं पता है, जिनको CSK का मतलब चेन्नई नहीं पता है, CSK का मतलब C का मतलब कुछ और पता, ये वही लोग हैं। क्योंकि बाबू धोनी एक ऐसा खिलाड़ी है ना जिसके फॉलोअर्स, जिसके सपोर्टर्स, जिसके व्यूवर्स लगभग 3 पीढ़ी से हैं। मैं किसी और की बात नहीं करता, मैं बात सिर्फ अपनी करता हूँ। मैं एक ऐसा अपने आप को मानता हूँ इंसान कि जिन्होंने, जो मैं धोनी को फॉलो कर रहा हूँ, मैं धोनी को देख रहा हूँ, मैं धोनी को वॉच कर रहा हूँ, मैं तीसरी पीढ़ी अपने घर का हूँ। इसके पहले हमारे बाबा जी थे, हमारे बाबा जी रेडियो पर मैच सुना करते थे, और वो कहते थे कि दुनिया आएगा और चौका छक्का मारेगा, पहले टुक टुक करेगा लेकिन मैच जिताकर लेकर जाएगा। हमारे बड़के बाबू थे, वो भी धोनी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, अब थे और हैं भी। हमारे छोटे चाचा थे, हम और हमारे चाचा साथ में बैठकर मैच देखते थे, और जब धोनी बल्लेबाजी करने आते थे, हमारे चाचा के बीच में थोड़ी गुफ्तगू भी होती थी, चाचा आप धोनिया मारेगा। चाचा कहते कहाँ धोनिया मारेगा, विराटवा मारेगा, लेकिन धोनिया मारता था तो चाचा को मेरी खुशी भी होती थी, क्योंकि चाचा धोनी को वॉच करते थे, चाचा धोनी को फॉलो कर रहे हैं। चाचा हमारा 2008 जब से IPL शुरू तब से धोनी को देख रहे हैं वो, और 2008 से मैंने भी धोनी को देखना शुरू किया है, और 17 साल लगभग हो गए कि मैं लगातार धोनी का एक फैन भी हूँ, और धोनी का मैं सपोर्टर भी हूँ। ये कहने मुझे कोई हर्ज नहीं है। और जो आपके आइडियल है ना, उन आइडियलों को आप देखेंगे तो उनको महेंद्र सिंह धोनी ने बनाया है। और जाकर पूछिएगा कभी कि धोनी की कितनी इज्जत है। मैंने कहा कि ट्रोल वही लोग कर रहे हैं जिनको शायद क्रिकेट के बारे में कुछ पता नहीं है, जिनको धोनी के बारे में पता नहीं। वो कप्तान जिन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को 5-5 IPL ट्रॉफी जिताई, वो कप्तान जिन्होंने टीम इंडिया के लिए बुलंदियों को, टीम इंडिया को पहुंचाया, साल 2007 में T20 वर्ल्ड कप जिताया, साल 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जिताया, साल 2013 में फिर से टीम को चैंपियन ट्रॉफी जिताया। और वो विश्व के पहले कप्तान बन जाते हैं जिन्होंने अपनी कप्तानी में किसी भी टीम को, किसी भी देश को 3 ICC की ट्रॉफी दिलाते हैं। बहुत महान कप्तान रिकी पॉन्टिंग थे, उनके पास 4 वनडे की ट्रॉफियां हैं, लेकिन वो कारनामा वो भी नहीं कर पाए।
कोई नहीं कर पाया जो वो महेंद्र सिंह धोनी ने करके दिखाया। अब आते हैं हम चेन्नई की हार पर। चेन्नई हारी क्यों? लोग कहेंगे धोनी ने हरा दिया, 26 गेंदों का सामना किया, कोई इंटेंट नहीं दिखाया और 30 रन बनाकर आउट, वहां पर नाबाद लौटते हैं वो। अरे भैया उसके पहले क्या कर रहे थे? रजिंद्र रवीन 3 रन बनाकर खेल रहे थे, क्या कर रहे थे? उनके अंदर इंटेंट नहीं था। डेवन कॉनवे 13 रन बनाकर आउट हुए, उनके अंदर यहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं था। ऋतुराज गायकवाड़ 5 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, वो इंटेंट नहीं दिखा सकते थे। जडेजा 2 रन बनाकर आउट होते हैं, क्या उनको नहीं चाहिए रन बनाए? शिवम दुबे आते हैं, मात्र 18 रन बनाकर अपना विकेट गंवा देते हैं, क्या उनको नहीं बताता? हर मैच में ठेका केवल धोनी ने लिया है। हाँ, मतलब हर मैच में ठेका केवल धोनी ने लिया है। धोनी एक ऐसा प्लेयर है, जब 2 गेंद खेलता है, 0 रन बनाकर वापस पवेलियन जाता है ना, तब भी वो नंबर 1 पर ट्रेंड करता है। और कल के मैच में भी यही हुआ। चेन्नई ने मैच भले गंवा दिया, 15 साल बाद दिल्ली कैपिटल्स ने सीएसके का खिला भले ढा दिया, लेकिन कल से लेकर आज तक सबसे ज्यादा अगर कोई ट्रेंड में है तो महेंद्र सिंह धोनी है। कल का मैच हुआ था, धोनी के बारे में लगभग 70 लाख लोगों ने बात करी थी ट्विटर पर। केएल राहुल के बारे में लगभग 30 लोगों ने बात करी थी ट्विटर पर। 15 लाख लोगों ने बात करी थी यहाँ पर अक्षर पटेल के बारे में। तो वो ऑरा है, वो ऑरा चलता रहेगा। जिस तरीके से आप सचिन की बात करते हैं, उस तरीके से धोनी की बात होगी, ये बात मान के चलिएगा। और धोनी जैसा प्लेयर ना कभी मिला था किसी को, ना कभी मिलेगा किसी को। और मेरा ये दावा है, नो डाउट, चेन्नई का इस समय बुरा दौर चल रहा है, लेकिन चेन्नई एक ऐसी टीम है ना, वो कब कम बैक कर दे कुछ पता इसका नहीं। इसलिए प्लीज मेरी आप लोगों को गुजारिश है कि अगर मैच देखते हैं, धोनी को एंजॉय कीजिए, ट्रोल करना बंद कर दीजिए।